बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक जो है फिजिक्स का वो कौन सा है, स्केलर्स और वेक्टर्स। ये बहुत ही जो आसान सा टॉपिक है, जो आपको अगर समझ आ जाए तो फिर आपको इसको जो है याद करने में बड़ी आसानी होगी। तो स्केलर्स कहते हैं, वेक्टर्स और स्केलर्स में फ़र्क पहले समझ लें कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। अब कुछ मिकदारें स्केलर होती हैं और कुछ होती हैं वेक्टर। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी मिकदारें स्केलर्स हैं और कौन सी मिकदारें वेक्टर्स? अब आसानी के लिए डेफिनेशन उन्होंने वहीं पे लिखी हुई है कि स्केलर्स ऐसी मिकदारें हैं जिनके लिए सिमत की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वेक्टर्स ऐसी मिकदारें हैं जिनके लिए सिमत की जरूरत है। अब ये आपको पता नहीं चलेगा इस तरह से कि जिस तरह से वो कहते हैं कि ऐसी मिकदारें, स्केलर्स की वजह डेफिनेशन लिख लें कि ऐसी मिकदारें जिनका इजहार अपनी मिकदार और यूनिट से मुमकिन हो, वो कौन सी हैं? स्केलर मिकदारें। और वेक्टर मिकदारें ऐसी मिकदारें हैं जिनके इजहार के लिए सिमत, उनकी मिकदार और यूनिट तीनों ही लाजमी हो, ठीक है जी। अब मेरे पास कोई एक आ जाए जल्दी से, जैन तू आ जाओ या एक साइम आ जाए, और ये क्लिपबोर्ड ले आओ जल्दी से, यहाँ पे आ जाओ। अच्छा, इसको पकड़ के रखो यहाँ पे। ये देखो जी, ये मैंने इस पे रख दिया है, जोर से पकड़ो, इस पे मैंने रख दिया जी। ये आगे आ जाओ थोड़ा सा ताकि नजर आ जाए साहब, ठीक है। यहाँ पे नजर आ रहा है सबको। अब यहाँ पर मैंने क्या किया जी, ये इस पे एक क्या रख दिया, डस्टर रख दिया। अब मैंने डस्टर रख दिया तो डस्टर को उठाने के लिए जी मुझे किसी ने कहा कि इसको अगर तुम 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा जी, उठ जाएगा। 1 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, ठीक है। तो अब इतना तो नहीं पारा की हो गया तो ये क्या है जी, उठ जाएगा। मैंने कहा जी 1 न्यूटन फोर्स मैंने लगाई, सीधा कहा तो क्या हुआ जी, ये उठा। फिर मैंने एक न्यूटन फोर्स लगा दी, फिर मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगा दी, 1 न्यूटन फोर्स इस तरफ को लगा दी, उठ रहा है। तो अब ये वाली चीज मुझे जो है उठाने के लिए, अगर किसी ने मुझे कहा कि 1 न्यूटन फोर्स लगाएं तो ये उठ जाएगा, तो उसको साथ में बताना पड़ेगा कि अगर हम 1 न्यूटन फोर्स जो क्लिप बोर्ड है उससे ऊपर की जानिब लगाएं तो ये क्या होगा, उठ जाएगा। तो मैंने कहा हाँ अब ठीक है, मैंने इससे 1 न्यूटन फोर्स किस तरफ को लगाई, ऊपर की तरफ, और ये उठ गया। कैसा जादू? मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसके साथ किसकी जरूरत पड़ी, सिमत की जरूरत पड़ी। तो लेकिन मुझे कोई कहे कि जा 1 किलो चीनी ले गया, ठीक है, हाँ बैठ जाओ, शुक्रिया। अब अगर मुझे कोई कहे कि 1 किलो क्या लेके आओ जी, चीनी लेके आओ, तो उसको साथ में बताना पड़ेगा कि चीनी जड़ी है तानू लैके आई या ठानू लैके आई। तो इनके साथ जी इनका सिर्फ क्या हो गया, मिकदार और यूनिट के साथ इजहार हो गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके साथ सिमत की जरूरत होती है। अब एक और मिसाल, मुझे कोई कहे, मैं कहूँ कि यहाँ से लाहौर कितना है, वो कहे जी 100 किलोमीटर है। कितना है जी? 100 किलोमीटर। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी 100 किलोमीटर है, मसला ही कोई। मैं वो आया तेल 300 का 400 का, ठीक है, मोटरसाइकिल मारी के थे, बाइक थे और निकल गया जी। मीटर में देख लिया, ठीक है। तो मैं जाता जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं गया तो मीटर पे मैंने देखा जी 100 किलोमीटर हो गया। क्या हो गया जी? 100 किलोमीटर हो गया। तो वहां जाके मैंने कहा जी अब भाई लाहौर ही है। उन्होंने कहा मस्ता सरगोधे पहुंच गया ठीक है। तो अब वहां पे जो है, जिसने मुझे किसी ने बताया था कि 100 किलोमीटर लाहौर है, उसको मैंने फोन किया। हाँ वो हेलो मजीद है, चंगा बंदा यार, तू क्या 100 किलोमीटर सी लाहौर?
100 किलोमीटर में आ गया, लाहौर आया ही नहीं। तो फिर उसने कहना है कि 100 किलोमीटर मशरक वाल नूं जाना सी या 100 किलोमीटर मगरब वाल नूं जाना सी। तो फिर हमें जो किसी चीज की सिमत, इसके साथ भी किसकी जरूरत पड़ी, सिमत या सिमत। तो अब पता चला कि जो है वेक्टर्स मिकदारें कौन सी हैं और स्केलर्स मिकदारें कौन सी। अब इसकी डेफिनेशन जब आप मैं पढ़ता हूं फिर आपको अब समझ लगेगी कि ऐसी मिकदारें जिनके साथ, जिनके लिए इजहार के लिए या जिनको ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ मिकदार और यूनिट की जरूरत होती है, वो क्या है, स्केलर्स। और ऐसी मिकदारें जिनके साथ मिकदार और यूनिट के साथ साथ सिमत की जरूरत पड़ती है, वो क्या है, वेक्टर्स। आप समझ लग गई। अब जी अगली हमारे पास जो है इनका इजहार है। वेक्टर को हम जो है वो इजहार उसके ऊपर जो है अगर फासला है या डिस्प्लेसमेंट है तो उसके ऊपर तीर के निशान से जाहिर करते हैं। ये बातें आप पढ़ने से आपको पता चल जाएगा, कुछ समझाने वाली बातें हैं ही नहीं। ठीक है जी। अब मोशन से मुतल्लक इस्तिलाहात आ गई हैं। मोशन से मुतल्लक इस्तिलाहात आ गई। सबसे पहले हमारे पास है जी पोजीशन। 2.4 है मोशन की इस्तिलाहात। और पहली हमारे पास आ गई पोजीशन। मतलब हमें पता चलना चाहिए कि पोजीशन है अगर कोई चीज, उसकी मैं पोजीशन बता रहा हूं। देखो जी, ये मैंने कहा जी अपना पेंडा, ठीक है जी। तो या ये कह लो कि कोई खेत है, कोई खेत है। ये मुकम्मल ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा ना। लेकिन हमने दो तरफ ले लिए, उसके दो तरफ ले ली और बाकी दो तरफ को क्या किया, छोड़ दिया। अब मैंने कहा जी इस खेत में या जी पैली है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ एक कह लो कि कोई दरख्त है, ठीक है, कोई क्या है जी, दरख्त। अब मैं ये कहता हूं यहां पर मेरा जो है, यहां पर मेरा क्या है जी, गार। गार नहीं है, वो हमने जो बनाया होता है अपने डेरों में, क्या कहते हैं वो, कमरा वगैरह। तो कमरा बनाया हुआ है, वो क्या है जी, यहाँ पे कमरा है। अब मैं कहूं कि ये वाला जो कमरा है इससे ये कितने फासले पर है, इसकी पोजीशन कितनी है, इसकी पोजीशन कितनी है। तो तीन तरीकों से इसकी पोजीशन आ सकती है। एक मैं कहूं कि अगर तुम कमरे से निकलोगे और सीधा सीधा जो है 10 मीटर जाओगे, उसके बाद इस तरफ को 5 मीटर जाओगे, तो फिर वो क्या आ जाएगा, दरख्त आ जाएगा। या मैं कहूँगा जब कमरे से निकले वो तो उसके पीछे बन्ने बन्ने तोड़ना जाए 5 मीटर, फिर 10 मीटर ऊपर न चल जी तो क्या आ जाएगा, दरख्त आ जाएगा। दो हो गए। और तीसरा मैं कहूँगा कि कमरे से सीधा निकलो और अपने जो है अपने वाली गोट चो नुक्कर चो सीधा ही दरख्त नजर आता वो तो। तो फिर अब ये तीनों ही किसकी पोजीशंस हैं, तीनों ही क्या हैं, दरख्त की पोजीशंस है ना। तो ये वाली जो पोजीशन है इसकी का, ये चेंज करने से इसकी पोजीशन चेंज होगी, ये तो वही का वही है ना। तो किसी, यहाँ पर आपने वहां पर लिखा होगा कि किसी जो है भी चीज, किसी भी चीज की किसी दूसरे के लिहाज से, किसी दूसरी चीज के लिहाज से हालत उसकी क्या कहलाती है, पोजीशन कहलाती है। ऐसे ही है ना। पोजीशन अगर मैं देखूं, मैं कहूं जी कि एक कमरे में जो है वो पड़ा हुआ है जी, मेरा वॉलेट उठा के ले आओ, तो आपको मैं क्या कहूँगा, कमरे च वाड़ दिया ही सज्जे हथ मंजी होगी, मंजी का सराहना सराहने दे थले। तो मैंने उसकी क्या समझाई,
पोजीशन। ठीक है जी, ठीक है जी। कहता है किसी जगह या पॉइंट का मखसूस मुकाम या रेफरेंस पॉइंट क्या है जी? रेफरेंस पॉइंट से फासला और सीमत इस जगह की क्या है? पोजीशन। ठीक हो गया, समझ लगी? अब ये वाला जो है यहां से लेकर यहां तक इसकी क्या है? पोजीशन। सही है जी। उसके बाद आ गया हमारे पास फासला और डिस्प्लेसमेंट। जब इसको ही समझ लिया, अब इसको मैं रेज नहीं करूंगा, यहीं से हम समझेंगे किसको? फासले को और डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा जी, सबसे पहले फासला आ गया। मैंने कहा यहां से लाहौर का फासला पहले भी हमने बात की है कि कितना है, चलो कहते हैं 100 किलोमीटर, ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है, वैसे यहाँ से 150 के करीब है। अच्छा, अब 100 किलोमीटर है लाहौर का फासला, तो क्या मैं सीधा ही लाहौर पहुंचूंगा? सीधा लाहौर पहुंचूंगा? इथों उड्डिया सीधा ही लाहौर, उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल, तो सीधा लाहौर जा सकता हूं मैं? पहले मुझे घर से निकलना पड़ेगा। पहले घर से निकलने के लिए मुझे यहाँ से यूं यूं फिर यूं जाना पड़ेगा, ऐसे ही है। फिर यहाँ से मुझे टांगे वाले चौक जाना पैना, रिक्शे से बैठा फिर मैं उतों गया जनरल बस स्टैंड लारी अड्डे, लारी अड्डियों फिर मैं उत्थे बस ली, बस वाले ने बाहर गड्डी लारी अड्डियों, फिर सीधा गया मिले चौकों इंज करके सीधा सरगोदा रोड सॉरी लाहौर रोड से चढ़िया शेखपुरा रोड से गया। राह दे विच एक मोड़ आ गया, इंज मुड़ गया, दूसरा मोड़ आ गया, इंज मुड़ गया, ते वो जिन्ना भी फासला है वो मुड़न दिया, वो सारा फासला लाहौर का ही है फैसलाबाद से। लेकिन हम तो वो फासला तय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना? तो वो असल में क्या है? वो असल में फासला कि असल तय करदा फासला, तय वो कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूं कि यहां पे है फैसलाबाद, ठीक है जी, लैलपुर कहते पुराना नाम की लैलपुर, पुराने बाबे कहते लैलपुर, वैसे क्या है लाइलपुर, ठीक है। और वहां पर दूसरी तरफ है लाहौर। अब यहां से मैं निकला, अपने अड्डे की तरफ गया, फिर मैं जनरल बस स्टैंड की तरफ गया और वहां से वो गए, वो शाहकोट से होते हुए यहाँ से पास वो करते कराते पहुंच गए। तो अगर तो मैं यहाँ से सीधा लाहौर चला जाता तो आसान नहीं था, है ना? सीधा ही चला जाता तो सीधा मैं जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? रस्ते दे विच नहर होनी है, कई बंदियां दे घर होने हैं, तो सीधी लाइन च मैं इत्थों निकला, मैं कहां जी इधर लाहौर आ, तो मैं सीधा ही पहले नंबर से कांच बच जाएगा ना, है ना? तो मतलब कहीं पे भी जाने के लिए मैं सीधा ही वहां पर सीधा नहीं जा सकता। तो मुझे वाल वलेंगड़ा जी रब पाउंदा जी, ठीक है। तो मुझे क्या है जी, वो सारे बल काटने पड़ेंगे जो कि रास्ते में हैं, लेकिन वो वाला असल फासला नहीं होगा लाहौर से। जो मैंने तय किया है वो फासला होगा, तय करदा फासला होगा। लेकिन यहां से मैंने असल फासला अगर मैं कहूं कि मेरी पोजीशन कितनी तब्दील हुई है, तो वो यहां से इतनी तब्दील हुई ना। असल मैंने यहां से लेकर यहां तक का फासला तय किया, इतना है ना। मैं अगर तुहानू पानी लैन भेजा, तुसी पहले नंबर से बाहर खलोवो, अपने बेली को 5 मिनट लाओ, फिर एवं पुप्पी वाल चल जाओ, निके गया चंडा मार के आ जाओ, ठीक है। उन रवार बू के सब कुछ करके फिर तुसी दुकान से जाओ तो पानी की बोतल लैके आओ। ते असल काम तुसी की कीता, पानी की बोतल इत्थों जिहड़ी बिल्कुल लागे सी लैके ते आ गए। तुसी गए किथे, कदी पुप्पी वाल, कदी किथे। तो वो जो कदी किथे जाना, वो किया फासला। लेकिन डायरेक्ट मैंने कहा जी मैंने यहां से यहां जाना है, तो मेरे पास 2 रास्ते हैं। जैसे ये है, यहीं से समझ लेते हैं कि जब हमने उससे कहा
उसने कहा कमरे से निकलोगे तो ऊपर की तरफ 10 मीटर जाओगे, फिर 5 मीटर इस तरफ जाओगे तो दरख्त आ जाएगा। फिर दूसरी तरफ उसने कहा इस तरफ 5 मीटर जाओगे और 10 मीटर ऊपर की तरफ जाओगे तो फिर भी क्या आ जाएगा, दरख्त। अब इस तरफ मैंने कितना फासला तय किया, ये देखो 5 मीटर इस तरफ किया, 10 मीटर, तो टोटल मेरा फासला कितना हुआ, 15 मीटर। इस तरफ भी मैंने 10 इस तरफ किया और 5 इस तरफ, टोटल कितना हुआ। लेकिन एक मैंने यहां से डायरेक्ट यहां पे चला गया, ठीक है। याद करो जब 8वीं में मैं आपको अब निकाल के, ये है नहीं उसमें, वैसे निकाल के बताने लगा हूं आपको कि कैसे हम करते हैं। जब हम ऐसे करके ये मालूम करते थे वतर, तो ये क्या था, ये अमूद और ये क्या था, तो मसला फिसागोरस क्या था कि वतर का जो स्क्वायर है, कैलकुलेटर निकाल, वो क्या है जी, अमूद जमा कायदा, इन दोनों के स्क्वायर के जो अगर इसको निकाल दें तो इसके बराबर होता है, ठीक है जी। अब अमूद कितना है हमारा, ये ले लेते हैं 5 है और वतर 10, 5 5 बार 25 और 5 10 बार 10 बार 100, ठीक है जी। 125 का क्या मालूम करो, जजर मालूम करो। जजर लिख के 125 लिख दो उस पे। 11.180 कर लेते हैं बस, ठीक है मीटर। तो अब देखो यहां से लेकर यहां तक का फासला वतर में निकाला, और वो क्या है, 15 मीटर से कम है या ज्यादा, कम। मतलब हम 4 मीटर फासला ऐसे ही बिला वजह ही क्या कर रहे थे, तय कर रहे थे। डायरेक्टली वहां पे जाते तो वक्त भी बचता, पेट्रोल भी बचता, ते टाइम भी बचता, ते जरा लेट होंदे कोट पई उतों भी तुसी बचदा, ठीक हो गया। अब ये क्या है, जो एक पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट और फासले में फर्क, असल तय करदा फासले को फासला कहते हैं, और जो 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासले को डिस्प्लेसमेंट। ये इतनी सारी जो गंगा यमुना जितनी जो बड़ी मैंने स्टोरी सुनाई है, वो इन 2 चीजों को बताने के लिए कि 2 पॉइंट्स के दरमियान रास्ता जो है उसकी लंबाई क्या है, फासला है, और 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम जो फासला है उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक हो गया जी। अब जो है हमारे पास जो है स्पीड और वेलोसिटी आ गई है, तो यहां तक मेरे ख्याल से ठीक है। बाकी स्पीड और वेलोसिटी है जो वो हम कल इंशाल्लाह ताला कर लेंगे, और उसके बाद जो है इसकी सारी टर्म्स करेंगे।